हम पहले मिल चुके हैं राइट? पहले मिल चुके हैं मतलब? कहाँ? आपके घर में। ये तो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई। और आज अगर मैं भगवान से और कुछ भी मांगता तो वो मिल जाता। प्रीत, आई एम रियली थैंकफुल टू यू एंड गॉड। कुलजीत जी, आप मेरी एक बात मानेंगे? हाँ हाँ जी बोलो। आप प्लीज यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे प्लीज? आप प्लीज ओके। प्लीज बैठिए ना। तो आप क्या कह रहे थे? इधर आ, इधर आ ना। कुलजीत जी, आप फिर से मेरी एक बात मानोगे? हाँ जी बोलो। आप प्लीज यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे प्लीज? आप प्लीज होइए ना। क्या हो गया तुझे? पता नहीं क्या करे जा रही है तू। कुलजीत जी, आप यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? हाँ मैं वही सोच रहा था। है ना? प्लीज, थैंक यू। अच्छा प्रीत, अब मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अगर हमें म्यूजिकल चेयर ही खेलना है तो क्यों ना हम रेस्टोरेंट में बैठे सारे लोगों को यहाँ बुला लें और फिर खेलना शुरू करें। सॉरी, वो अर्जुन, तुम प्रीत के घर क्यों गए थे? वो मैंने कहा था ना तुमसे, शेरा ने मुझे रास्ते में रोककर जो हरकत की थी उसी बात का उसे जवाब देने गया था। हर बात पे उसे ताकत दिखाने का बहुत शौक है। उसे यह बताना गया था कि ताकत सभी के पास होती है, बस। पर अर्जुन, तुम्हें उसके लिए उसके घर जाने की क्या जरूरत थी? तुम अच्छी तरह से जानते हो वो कैसे लोग। तुम्हें अपने परिवार की बिल्कुल चिंता नहीं होती? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। रब तेरे जैसा बेटा सारिया नू दे। मैं तो कभी सोचा भी नहीं सी कि तू इस उम्र में भी मेरी इतनी सेवा करेगा बेटा। बेबे, तेरी सेवा मैं तो क्या, तेरे परपोते भी करेंगे। और जी अगर ना की तो मैं बैठा हूं ना उनकी हड्डियां तोड़ने के लिए। चल, जानती नहीं मैं तुझे हड्डियां तोड़ेगा, वो भी तू अपने बच्चों की। फिर गल कर दे। हेलो, क्या? शेरा? अरे हेलो, पुत्र, ओए शेरा कहाँ है? ओए मैं क्या, शेरा कहाँ है? वो जलंधर गए हैं। जलंधर क्यों? उन्होंने किसी मंत्री के बेटे के साथ झगड़ा किया
शराब का बोतल लेके उसके सर पे फोड़ दिया और वो कोमा में चला गया। शराब भी रखी थी शेरे ने? जी, हम कर्नल के घर गए थे शहर चिट्ठी देने। वो चिट्ठी पढ़ते पता नहीं क्यों हंसने लगा। ये सुनकर था शेरा वीर जी को अच्छा नहीं लगा, बहुत गुस्से में आ गए वो। फिर उन्होंने शराब पी ली और वहीं पे मंत्री का लड़का भी था। किसी बात को लेके दोनों में झगड़ा हो गया और शेरा भैया ने वीर जी ने योगी छोड़ दे। योगी छोड़ दे। ओए बेबे, शेरे फरार हो गया। अर्जुन, तुम्हें प्रीत के घर नहीं जाना चाहिए था। पापा जानते हैं ये बात? अर्जुन, अर्जुन, मैंने तुमसे कुछ पूछा। क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाने की? पापा को पता है ये बात? अर्जुन, अर्जुन, तुम क्या करते हो? देखने तो मुझे कांच तो नहीं लगा। क्या तुम पागल हो? अर्जुन, क्या करते हो तुम बच्चे हो क्या? हाँ, कोई फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आइए। प्रीत पूछी देख रहा है। प्रीत पूछी देख रहा है। क्या कर, ये हुई ना बात। ये तो सोच से भी कुछ ज्यादा ही मिल गया मुझे। अब आएगा मजा। एक्सक्यूज मी, हैंडसम, 2 मिनट मिल सकता है आपके? कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी आपसे। भाई, ये चोट कैसे लगी? अभी के भी डॉक्टर के पास चलिए। चलिए। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जरा सी चोट है, मैं अकेडमी जाकर पट्टी बंधवा लूंगा। अर्जुन, आर यू ऑल राइट? यस, आई एम फाइन।
लेकिन भाई चोट बहुत ज्यादा है। दिया, मैंने कहा ना कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, पहले आप ये बताइए कि आप यहाँ कैसे आए? वो मुझे यहाँ कुछ जरूरी काम था और साक्षी ने कहा कि तुम लोग यहाँ मिलने वाले हो, तो मैं मिलने चला आया। ये साक्षी का ही किया धरा है सब कुछ। ये क्यों मेरी लाइफ के पीछे पड़ी हुई है? मैं जान सकती हूँ कि तुमने भाई को यहाँ क्यों बुलाया, वो भी इसी जगह पे? दिया, तुम गलत समझ रही हो। मैंने अर्जुन को बुलाया था। That's it, साक्षी, तुमने मान लिया ना कि भाई को तुम्ही ने यहाँ बुलाया था? तुम्हें मेरी खुशियों से प्रॉब्लम क्या है साक्षी? हाँ, मुझे पता है ये पूरा प्लान तुम ही ने बनाया है मेरी इवनिंग स्पॉइल करने का। नहीं दिया। Do you have any idea कैसा महसूस होता है जब आप अपने डेट के साथ एक रेस्टोरेंट की टेबल पे बैठे हो और सामने वाली टेबल पे आपका भाई आकर बैठ जाए? कितना शर्मिंदा होना पड़ता है साक्षी। एक्चुअली तुम्हें सब कुछ पता है, तुम्हें हर एक चीज का आइडिया है, क्योंकि तुम सब जानती हो, इसीलिए तुम सारे प्लान बहुत ही चालाकी से करती हो। नहीं, ताकि तुम्हारा प्लान भी कामयाब हो जाए और तुम गलत भी साबित ना हो। राइट साक्षी? बहुत हो गया साक्षी, आज तुम्हारी बहुत बड़ी खासियत मुझे समझ में आ गई। तुम कभी किसी की खुशियां नहीं देख सकती। बस करो दिया। भाई, इस लड़की को मैं अच्छे से जान चुकी हूँ। ये जैसी दिखती है वैसी है नहीं। इसको पता था भाई कि आज मैं यहाँ राजदीप के साथ डेट पे आ रही हूँ, इसीलिए सारा कुछ इसी ने किया। जब इसको समझ में आया ना, इसने मुझे रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन मैं नहीं रुकी, तो इसने आपको यहाँ बुला लिया मुझे एम्बैरस करने के लिए। दिया, ये तुम्हारी गलतफहमी है और इस तरह चीखने चिल्लाने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इससे तो अच्छा है कि तुम दोनों एक बार बात कर लो और अपनी गलतफहमियां दूर कर लो। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, मुझे सब कुछ पता है और अब कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। मैं इसको अच्छे से जान चुकी हूँ, ये जहां भी जाती है ना, प्रॉब्लम खुद ब खुद इसके साथ चलकर आ जाती है। दिया, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम अच्छे से जानती हो साक्षी तुम्हें कितना प्यार करती है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है बहनों से बढ़कर। उसके बाद तुम ये सब बोल रही हो? प्रीत, तुम तो चुप ही करो। तुम्हें मैंने यहाँ अपनी मदद करने के लिए बुलाया था। मदद करना तो दूर, तुमने सब कुछ किया यहाँ पे। तुम साक्षी की मदद कर रही थी यहाँ पे। मेरी बात ध्यान से सुनो, आज के बाद तुमने मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मुझसे तुम अब दूर रहना, समझी? साक्षी, साक्षी, साक्षी रुको। प्लीज उसे माफ कर दो और उसके साथ साथ मुझे भी। अर्जुन, जब तक तुम हम दोनों को माफ नहीं करोगी, मैं यहां से खड़ा नहीं होगा।
मंत्री जी मैं जोगिंदर जी, बेटा पहले ही किसी बात से नाराज था, फिर ड्रिंक कुछ ज्यादा हो गया, हाथ उठ गया। लेकिन आप नाराज मत होइए। पुत्र कहाँ है? मंत्री जी का पुत्र कहाँ है? मुझे मिलना है। वो हॉस्पिटल में है। मेरी सजेशन है कि अगर आप उनसे ना ही मिले तो बेहतर होगा। सारे कार्यकर्ता भड़के हुए हैं, शेरा को ढूंढ रहे हैं। ऐसे हालात में आप उनके सामने गए तो कुछ भी हो सकता है। मंत्री जी, मेरे बेटे ने जो भी किया है मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। जी मैं खुद हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं। ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है जोगिंदर। हम सब शेरानू बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये सब आपकी गलती है कि उसका हाथ इतना खुल गया है। एक बात याद रखना जोगिंदर, मैं सीधे शब्दों में कह रहा हूं, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तेरे बेटे को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जोगिंदर जी, आप नाराज ना हुई। जो भी है, शेरा मेरा दामाद है, मेरी बेटी का पति है, और कोई भी पिता अपनी बेटी को विधवा नहीं देखना चाहता। कुछ भी हो, जल्द से जल्द मैं शेरा को यहां से कनाडा भेज दूंगा हमेशा के लिए। वो यहां रहेगा तो उसकी जान को खतरा है, समझिए। साक्षी प्लीज मेरी बात सुनो, रुको एक मिनट। साक्षी तुम क्यों ऐसा? अर्जुन, मुझे कुछ नहीं सुना, प्लीज मुझे कुछ नहीं सुना, मुझे हॉस्टल छोड़ दो। साक्षी मेरी बात तो सुनो। मैंने दिया से ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिसकी वजह से वो तुमसे नाराज हो। मैंने तो ऐसे कैजुअली कह दिया था कि हमारी फोन पर बात हुई थी। अब दिया ने इस बात को मिसअंडरस्टैंड कर लिया। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगा कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया। अर्जुन, मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुना, मुझे हॉस्टल छोड़ दो। साक्षी सुनो मेरी, मैं जानता हूं कि तुम दिया की भलाई चाहती हो, और अभी भी तुमने जो किया उसकी भलाई के लिए ही किया है। मैं समझता हूं इस बात को, लेकिन दिया नहीं समझती। पता नहीं अर्जुन, मेरी समझ में नहीं आता कि उसे क्यों ऐसे लगता है कि मैं उसका गलत सोचूं, मैं उससे क्यों दुश्मनी करूंगी। साक्षी तुम जानती हो ना दिया को, कितना बचपना है उसमें। प्लीज उसे माफ कर दो, और उसके साथ साथ मुझे भी। अर्जुन, इनफैक्ट जब तक तुम हम दोनों को माफ नहीं करोगी, मैं यहां से खड़ा नहीं होऊंगा। अर्जुन खड़े हो जाओ प्लीज। नहीं अर्जुन खड़े हो जाओ। नहीं, मैं खड़ा नहीं होऊंगा। अर्जुन, अंदर वैसे ही बहुत तमाशा हो चुका है, प्लीज खड़े हो जाओ। कोई बात नहीं, मेरा खून बह रहा है, लेकिन तुम अपनी जिद पकड़े रखो, मैं खड़ा नहीं होने वाला। ठीक है, माफ कर दिया, अब खड़े हो जाओ प्लीज। ये लो, एक हाथ से बचपन की तरह कान पकड़ता हूं, मान जाओ। forgive me। बस हो गया। देखो तुम्हारी पट्टी भी खुल गई है। अरे तुमने पूरी खोल दी। खुल गई थी, बैठो मैं बांध देती हूँ। साक्षी दर्द हो रहा है। पता है मुझे, एक पट्टी भी नहीं संभाली जाती तुमसे अर्जुन, ठीक से। धीरे से। बुरा मत मानिएगा, लेकिन आज मैं जिस सिचुएशन में हूं ना, उसकी कहीं ना कहीं वजह आप है।
प्लीज कौर, बताओगे ये सब क्या चल रहा है? कुलजीत जी, आपको हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। इनफैक्ट मैं तो आपके साथ चलना चाहती थी, पर कुछ का कुछ और ही हो गया। मेरा यकीन कीजिए। प्रीत, क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं? मुझे सीधी और सच्ची बातें अच्छी लगती हैं। कैन वी टॉक ऑन दिस? हाँ जी। कुलजीत जी, मेरा एक सपना था, कुछ करने का, कुछ बनने का। मैं अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए ना अपने बाबूजी, बेबे सबसे लड़कर आ जाती। अगर वो नहीं मानते ना तो भाग कर आ जाती। लेकिन मुझसे रोका हो तो मैंने गड़बड़ कर दी। नहीं जी, गड़बड़ आपने नहीं, गड़बड़ तो मेरी किस्मत ने की। मैंने आपसे क्या कहा था कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी। आपसे क्या, मुझे किसी से शादी नहीं करनी थी। पर आपने क्या किया, नीचे गए और बाबूजी को कह दिया कि प्रीत को उसकी अगर ट्रेनिंग कंप्लीट करने दी जाएगी तो आप उससे शादी कर लेंगे। कुलजीत जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आज मैं जिस सिचुएशन में हूं ना, उसकी कहीं ना कहीं वजह आप है। प्रीत, तुम्हें वो सच बता देना चाहिए था कि तुम और अर्जुन। नहीं जी, मुझे तो किसी ने बोलने का मौका ही नहीं दिया। 5 मिनट में मेरा रोका हो गया, और अब तक तो आप भी समझ गए होंगे ना कि मेरे लिए मेरी ट्रेनिंग कितनी जरूरी है। कहा ना चुप। चलो साक्षी, मेरी बात सुनो। चलो।